मैं प्रवीण अलावत हूं। हमारे साथ इस वक्त नवीन जय हिंद हैं। नवीन जय हिंद का परिचय कई तरीके से दिया जा सकता है, क्योंकि देश ने इनको जंतर मंतर पे देखा, प्रदेश ने इनको रोहतक यूनिवर्सिटी में बतौर एक क्रांतिकारी भी देखा, प्रदेश ने इनको आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर भी देखा। लेकिन आजकल नवीन जय हिंद हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अन्याय के खिलाफ है, वो पूरे प्रदेश में देश भर में लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन हमारा मुद्दा ये रहेगा कि जंतर मंतर का सच है वो पूरा देश जानना चाहता है। नवीन जय हिंद जंतर मंतर गए थे, हालांकि एक बार ही गए हैं, लेकिन नवीन जय हिंद आज चश्मा भी लगा रखा है, तो उनके चश्मे से ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि जंतर मंतर का सच है तो आखिरकार क्या है। आप एक बार गए हैं जंतर मंतर, और जितने हाँ, चश्मा उतार के ओरिजिनल बातें आएंगी। जितने आप एक्टिव हैं, देखिए सवाल तो ये भी उठता है एक बार ही क्यों गए हैं। और जंतर मंतर एक ऐसी जगह है शायद जिसका कोना कोना नवीन जय हिंद के कदमों को अच्छे से पहचानता है। अन्ना आंदोलन में आप इतने थे, ठीक है। जंतर मंतर का सच है नवीन जय हिंद, क्या कहेंगे, देश को बताइए क्या सच है जंतर मंतर का। जंतर मंतर का सच क्या है और क्या नहीं है ये तो पता चलेगा नार्को टेस्ट से। और वो जो खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ी अपनी कोई जात बिरादरी के लिए तो झंडा लेके नहीं गए थे, तिरंगा लेके गए थे। और मैं जब पहली बार हुआ तो शायद आपको पता नहीं, याद होगा कि नहीं होगा, कि पहली बार सबसे पहले मैंने बोला था, मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। अब वो इस लेवल के स्टार हैं, वो अगर कोई सवाल उठा रहे हैं तो उसकी जांच होना ज़रूरी है, निष्पक्ष जांच होना ज़रूरी है। और मैं उस दिन भी गया था, बजरंग पुनिया से मिलकर आधा घंटे में बैठ के बातचीत करके मैंने एक का बात कही थी, भाई 2-3 बात हैं, आप लोगों ने मेहनत करी है, दंड बैठक मारी है, मेडल लेके आए हो, नाम ऊँचा करा देश का। ये जो राजनीति के ये जो काग है ना, इनसे दूर रहो। एक तो पहली बात ये है, क्योंकि हुड्डा और केजरीवाल गए हैं, कोई भी गया हो, चाहिए बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग जाते हैं इस तरह। मैंने तो खुद उनको कहा था पिछली बार, अगर आपको ध्यान नहीं हो तो मैंने खुद ये कहा था, किसी की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम 5 लोग भी बैठे हो तो तुम 5 करोड़ के बराबर हो। अब जब मैंने जाके उनको यही बात कही थी, और अब भी वही बात कह रहा हूँ मैं, आपको ध्यान होगा प्रवीण भाई, कि जब मामला संदीप सिंह वाला चला था और उस लड़की वाला जब मामला चला था, तो आज के दिन ये हो गया है कि आरोप झूठे हैं सच्चे हैं। सही बात तो ये है। तो उस टाइम पे भी हमने उस लड़की के लिए भी जब कैंपेन की, मेरे को पता नहीं किस तरह से कई तरह की चीज़ें हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम खड़े रहे थे। लोगों ने हमने कहा तेने क्या लेना देना भाई, तू किससे भी चीज़ में घुस जाए। मेरे लिए ये इसलिए ज़रूरी था कि वो लड़की कोई स्टार भी नहीं थी और वो अकेली थी, इसलिए उसके लिए खड़ा होना ज़रूरी था। हमने उसको एक ही बात कही थी कि आप बोलो, अगर मेरा भी नार्को करवा लो जी, मेरा भी पोलोग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग जो भी है करवा लो, और इसका भी करवाओ। वो कोर्ट में वो चीज़ डाली गई, कोर्ट ने संदीप सिंह को कहा, पूछा, संदीप सिंह ने मना कर दिया, तो सामाजिक रूप से वो लड़की सही है, लीगली एक अलग बात है। तो वही बात जंतर मंतर की है कि जंतर मंतर पर इनको खड़ा हो गए बिल्कुल सारे के सारे, क्योंकि अब कह भी रहे हैं ना, वो तो खिलाड़ी भी कह रहे हैं नार्को टेस्ट कराओ, और अगर कुछ गड़बड़ नहीं कर रखी तो संसद में प्रॉब्लम क्या है नार्को टेस्ट कराने में, उसकी तो जिम्मेदारी और ज़्यादा बनती है भाई, वो उस एसोसिएशन का अध्यक्ष है। न्याय की बात और निष्पक्षता की बात है वो। अब इसने कोई एंगल दे, कोई ठाकुर जाट वर्सेस बताओ, कोई हरियाणा वर्सेस यूपी बतावा है, ये बिल्कुल गलत है। जाट रेजिमेंट भी है इस देश में, उसमें 36 बरादरी के सैनिक होते हैं, वो भी अपनी जान देते हैं। राजपूत रेजिमेंट भी है, उसमें भी 36 बरादरी के लोग होते हैं, वो भी अपनी जान देते हैं। तो इसको जो राजनीति, इसको जाट वर्सेस जो ठाकुर या यूपी वर्सेस हरियाणा वाले भी मरते हैं जाके वहाँ जान देते हैं, यूपी वाले भी, ये इसका मामला नहीं है। बात है न्याय की, और न्याय की भी निष्पक्ष न्याय की। मैं एक चीज़ तो मेरी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सरकार नहीं, सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करेगा कोई, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में टाइम बाउंड इंक्वायरी, 1 महीने में इंक्वायरी करो, उनका ब्रेन मैपिंग नार्को टेस्ट हो जाए, न्याय वहाँ से निकलेगा। ठीक है सर, देखिए आपको करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन एक पत्रकार को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। करोड़ों लोगों को जय हिंद बेशक से बना दे। क्या इस देश में सिस्टम इतना खोखला हो चुका है कि नवीन जय हिंद छोटी छोटी बातों पे बोल देते हैं कि नार्को टेस्ट कराइए? आप खुद जानते होंगे आरुषि हेमराज जो कांड था, उसमें नार्को से भी कभी कोई सच है वो सामने निकल नहीं पाया। नार्को टेस्ट की आप बोलते हैं तो इसका मतलब ये है सीबीआई भी हमारी फेल है, जितनी जांच एजेंसियां हैं वो भी फेल है, जो हमारा पुलिस का सिस्टम है वो भी फेल है। मतलब किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। लोकतांत्रिक बातें क्यों करते हैं नवीन जय हिंद हर बार? नार्को टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट होती है? अगर आपको पता होगा तो
जब मुंबई हमला हुआ था ना तो कसाब का भी नार्को हुआ था। और नार्को का मतलब क्या होता है ना, एक मिनट, नार्को का मतलब होता है कि आपकी जितनी भी एजेंसियां सारी चीज़ें उन्होंने करंट के देखने के बावजूद भी कुछ चीज़ निकल नहीं रही है। और जब एजेंसी के ऊपर भरोसा की बात है, भरोसे की बात यह है कि अब आप सरकार कोई एजेंसी कहेगी कि हम करवा रहे हैं, CBI करेगी, कल ना CBI का भी वो हो जाएगा कि ये तो सरकार की है। नार्को सुप्रीम कोर्ट के अंडर में मैंने इसलिए कहा है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये तो हुआ है ना संदीप सिंह वाले में मामले में भी तो हुआ है। जहाँ इस तरह का मामला होता है तो वहाँ निष्पक्ष, कम से कम एक्यूरेसी की तो बात आती है ना। साइकिट्रिस्ट भी बैठता है, वकील भी बैठते हैं, दोनों के वकील बैठते हैं, बड़े बड़े अधिकारी अलग अलग वो बैठते हैं, लाइव होता है, वो रिकॉर्डिंग होता है, वो जजों के सामने जाता है। तो उसमें तो भाई साहब उसमें कोई बड़ी बड़ी बात है ही नहीं। उससे पहले बहुत से केस हैं ऑलरेडी, ये जो केस चल रहे हैं अभी वहाँ पे भी किया जा रहा है, ताकि जो आज़ादी तो होती है ना मना करने की आज़ादी। हाँ, मना करने की आज़ादी है, तो मना करने की आज़ादी का मतलब समझ जाओ ना। आप थोड़ी होता है मना कर दिया तो गलत है। मना कर दिया तो गलत कौन कहे, सामाजिक रूप से, लेकिन गड़बड़ है। बात लीगली नहीं कर रहा हूं मैं, ये सामाजिक बात है। ठीक है। को जी एक लाइन में अगर पूछा जाए तो देखिए, इंडियन सोसाइटी के 2 वर्ग हैं। जो एक वर्ग कहता है कि आई स्टैंड विद माय चैंपियन, आपने फेसबुक पेज पे लिखा होगा, आप काफ़ी देखा होगा, काफ़ी एक्टिव हैं। एक वर्ग ये लिखता है आई सपोर्ट ब्रजभूषण। लोकतांत्रिक देश में दोनों ही धड़े हैं वो सही हो सकते हैं। नवीन जय हिंद किसकी तरफ है, आई स्टैंड विद माय चैंपियन या आई सपोर्ट ब्रजभूषण? ये अनमेच्योरिटी वाली बातें होती हैं। बात जब निष्पक्षता या न्याय की होती हो, इस पे ना किलकी मारने वाली, ताली बजाने वाली कैंपेन नहीं है ये, कि वहां जाके किलकी मरवाओ, ताली बजवाओ, ये वो नहीं है। देश की बेटियों की इज्जत की, मान सम्मान की बात है, और वो अगर वहाँ पे बैठी हैं तो आप समझ के देखिए इस चीज़ को। और वो बैठी हैं, उसके अलावा इसका जो इम्पैक्ट सोसाइटी पे जा रहा है, हज़ारों लड़कियाँ जो कैंपों में हैं, हज़ारों लड़कियाँ जो ग्राउंड पे हैं, स्पोर्ट्स करती हैं, अकेली रेसलिंग की बात नहीं है, उनके दिमाग पे क्या जाएगा? हर उसको लड़की को मतलब सक्की नहीं ऐसे देखा जाएगा। हर मतलब परिवार ये को सोचेगा यार, वहाँ जब इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो हमारे उनके साथ क्या होगा? हज़ारों लड़कियाँ, उनके परिवार अपने घर वापस बुला लेंगे कि हमें ज़रूरत ना है तेरे को खिलाड़ी बनाने की। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि टाइम बाउंड, और इसमें मैं तो ये मानना, मेरे को तो ये लगना, मतलब औरों को भी, कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को इसके बीच में इंटरवीन करके तुरंत जांच होनी चाहिए थी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं तो ठाकुर ने जेल में डाल दो, बहुत बड़ा अपराध किया है। और अगर वो सच बोल रहे हैं तो उसको उठा कर जेल में डालो यार। सर ये तो पिछलाने वाली बात होगी ना। नवीन जय हिंद को आइकन मानते हैं, नवीन जय हिंद को लाखों लोग आइकन मानते हैं। अगर नवीन जय हिंद ही स्पष्ट नहीं है कि ब्रजभूषण ठीक है या खिलाड़ी ठीक है, मैं जज हूँ, अच्छी बात। कुछ तो आप देखते होंगे ना, फिर आप भी आम आदमी जैसे हो गए ना। बिल्कुल, ये खामखाजी बात है। मैं खड़ा हो जाऊं कि कहें ये ठीक है, ये ठीक है, क्यों ठीक है? जब तक निष्पक्ष न्याय नहीं होता। संदीप सिंह का मामला भी हुआ था तो हमने एक ही बात कही थी, अगर निष्पक्ष जांच हो। अब मैं कह दूँ सीधा नहीं, इसने तो फांसी तोड़ दो सरपंच, इसने संदीप सिंह ने गड़बड़ कर रखी है। अब गड़बड़ का अब पता चला है ना, किसी के ऊपर कल ना आपके ऊपर लग जाएगा आरोप। ये वो पत्रकार के बल लगा दिया उसने, वो जो अधिकारी है जो धाराएं लगा रखी हैं आगे, वो तो लाइव है। अब लाइव में अगर आपके ऊपर कोई वो कर रहे हो, किसी कल आपके ऑफिसर या किसी कर्मचारी उसमें चले जाओगे, उसने ला रखी है धाराएं, तो मतलब छेड़ना। बिल्कुल निष्पक्ष न्याय के बिना किसी के साथ स्टैंड होना चाहिए निष्पक्ष न्याय के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि संदीप सिंह भी निर्दोष हो, ब्रजभूषण भी निर्दोष हो सकता है, फिर तो नहीं, कुछ भी हो सकता है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ। लेकिन जब संदीप सिंह ने मना कर दिया तो उन्होंने क्या आ रहा है, अपने देसी भाषा में शक हुआ और पानी मरा है, वही बात पर जब वो सुन पाए। ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए, जंतर मंतर आप गए हैं, देखिए आपने अन्ना आंदोलन बेहद मतलब बहुत मजबूती से संभाला। उस वक्त मास कम्युनिकेशन कर रहा था तो दोस्त भी मेरे बोलते थे कि ये नौजवान है ना, ये बेहद बड़ा अच्छा है, आपकी तारीफ करते थे। आज़ादी आज़ादी के जो नारे हैं, शाहीन बाग पार्ट 2 बनाया जा रहा है, अब ऐसी चीज़ें होंगी तो ये बेइज्जती नवीन जय हिंद की है, ये हर उस हरियाणा वासी की है जो इसमें ये कहता है कि ये शाहीन पार्ट 2 के लोग हैं, ये आज़ादी के नारे लगाने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को तो करारा जवाब देना चाहेंगे ना नवीन जय हिंद कि हरियाणा का आदमी तो देखिए इन चीज़ों में कभी शामिल नहीं रहा। मैंने उनको बताया, आप पूछ सकते हैं जाके बजरंग पुनिया और उसकी पूरी टीम से। मैंने कहा कि आप लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है, जो और साथी थे उनको बताया भी मैंने क्या क्या होगा यहाँ पे, पहले ही बता रहा हूँ मैं कि ये जो इस तरह की जो लोग बकवासबाजी करते हैं, वहाँ के कोई भी कुछ भी नारे लगा जाता है, इनका जूते मारो। ये गौ माता की जय बोलने वाले हैं, ये जो वहाँ पहलवान बैठे हैं ना, गौ माता की जय बोलने वाले हैं, बजरंग बली वाले हैं ये, ठीक है ना। असली बजरंग बली वाले लंगोटी पहन गए,
वो हैं ये गौ माता वाले हैं। अब यार ये आज़ादी पाज़ादी फलाना दगड़ा वाले आ गए, उनने कोने मेरा इन पहलवाना ने। तो आप संभाल लीजिए ना, आपको अनुभव है। नहीं हमने तो उड़े जाकर आप पूछो ना, जाकर 10 आदमी तो जाकर पूछो, 5 आदमी हमारे ही साथी हैं और उनको जाकर मैं बता गया ये बात समझ में। उसके बाद इन्होंने खंडन भी किया इस चीज़ का। मैंने तो न्यू कही थी नहीं मारो सीधे लठे, क्योंकि ये कुछ लोग आया करें कनागता हम जैसे काग नहीं आता है, कनागत शुरू होते ही काग घर के चारों तरफ बैठ जाते हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं कैमरे देख के वहीं पहुंच जाएंगे सारे, आप देख लेना। मैं सिर्फ मैं इस चीज़ को कह रहा था, ये पॉलिटिकल जो लोग हैं या इस तरह के ये आज़ादी वाले नारे फलाना वाले नहीं, लट्ठा तो दे लट्ठा ले, इन अपने आप आज़ादी मिल जाएगी। जय हिंद ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए आप में बेहद एम्बिशन बेहद क्षमता है, लेकिन पहरावर वाली ज़मीन से ना शायद आपने अपनी छवि है ना एक मतलब ब्राह्मण नेता के तौर पर बना ली, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर मान लो खिलाड़ी बैठे हुए हैं तो नवीन जय हिंद के मन में डर रहता है कि कभी ऐसा ना आ जाए ये जाट बैठे हैं, जबकि नवीन जय हिंद देखिए आप तो एक 36 बिरादरी के एक चेहरे हो सकते थे हैं, और जिसके हाथ में कलम हो सकती थी आज उसके हाथ में फरसा है। बतौर एक प्रशंसक भी मुझे बेहद चिंता होती है कि जिसके हाथ में कलम हो सकती थी, जिस आदमी को संसद में विधानसभा में जाना चाहिए, आज उस व्यक्ति ने मुंडन करा रखा है, उसके हाथ में फरसा है। मतलब आप खुद की छवि के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हो। कभी केजरीवाल आपके साथ धोखा कर गए, कभी स्वाति मालीवाल कर गई, कभी अब दीपेंद्र हुड्डा कर जाएंगे क्योंकि किलोई में आप उनके साथ थे। नवीन जय हिंद क्या आईने में देखते नहीं खुद को कि किस तरफ जा रहा हूं मैं? देखो पहली बात तो ये धोखे पोखे की तो ये है, कौन कर गया ना कर गया, हमने ज़िंदगी में किसी को कम से कम धोखा नहीं दिया, हमें यही बहुत फ़ख्र है। धोखा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, देना नहीं चाहिए किसी को, आदमी को। पहली बात ये रही बात दीपेंद्र हुड्डा की, अब एक भगवान परशुराम जयंती मना रहे थे किलोई के लोग, तो दीपेंद्र हुड्डा के उड़े तो सारे आओगे, सब आए। हमने मनाई थी उड़ा कांग्रेस वाले, अरविंद शर्मा भी था, कुलदीप वत्स भी था, सारे आए। मैं किसी की स्टेज पर चला जाता हूँ तब मैंने कदे किसाई बना दो कदे किसाई। अब रही बात आपने कि भाई कहीं आपको लगे कि वो जाट थे, तो मैं आपको जानकारी देता हूँ प्रवीण भाई कि जब मोटी ही बात बताऊँगा मैं आपने, जब मैं जेल में गया ना तो वहाँ जो PGI में कांड हुआ था, दोनों बुलाने वाले जाट थे, एक दैया थी लड़की और एक मलिक था, और मेरी गैलियाँ जो जिनके ऊपर केस हुआ है ना वे भी जाट थे। जो या डागर ये जो लड़की थी, मेरा कहने का मतलब ये था आपको नहीं फंसना चाहिए। अच्छी बात क्यों यार, पूरी सुन भाई वे तो वे भी जाट थे, मेरी गैलियाँ जानने वाले भी जाट थे, ठीक है। वह जो छोरी थी मन ने न्यू थोड़ी देखना था जाट के है, उसके लिए सबसे पहले रिकॉर्ड उठा लो। वे भी उड़े जो लोग समस्या ले गए। और सुने सिंचाई विभाग में प्रॉब्लम आया, जो अधिकारी वहाँ पर जिसका ताला रखा था वो भी जाट था, जो लेकर शिकायत आया था मारदोर किसान वो भी जाट था। और मैंने जितने भी केस लाग रहे हैं ना, जितने भी लाग रहे हैं, मेरे उस पर सिर्फ मेरा 1 दर्जन केसा में सिर्फ 2 केस ऐसे हैं, एक परावर की ज़मीन का मामला और एक अब ये दोबारा जो वहाँ हुआ है। 2 केस ऐसे हैं जो ब्राह्मणों के ऊपर लगे हैं, जिसको आप कैसे, अगर आप जाति की बात करो, सुनो मेरे भाई, आपा ने कभी ना ये कभी सोचा ना कभी ये देखा, मेरी गाड़ी में अगर 6 आदमी होंगे तो 6 बिरादरी आएंगे मिल लेंगे तने। और नोट कर ले, किसी नेता ने ठाक देख ले, जो जिस बिरादरी का ना उसके अलावा कोई आदमी नहीं मिल रहेगा। ये बात सुन। और जब पेंशन बनाया ना तो सारे जाट न्यू को ना बामणा ही बना है। और खेल कोटे में जब ये कोई ना बोला था ना रिकॉर्ड ठाक देगे, जाट तो बनते होंगे सब, तो फालतू खिलाड़ी तो जाट है ना। जब उनकी नौकरियां के ऊपर बात आई थी तो सोटा जाए इन्हें ठाया था, कौन से ने ठाया था इन्हें? नरे जाट नेता है, कौन से ने ठा रखा है? नरेत्री सरकार में जाट है, कौन सा बोला उस के फेवर में? नरे मतलब विपक्ष में है जाट, कौन सा बोला भाई? हजारों बड़का की नौकरी जब जान लग रही थी तो सब तो फालतू खिलाड़ी तो हरियाणा में जाट हैं, उनने की जान लग रही थी। और मेरे तो सब तो फालतू जाट आए थे। अब कोई ना बोलता भाई हमारे वाले बोला हम तो जालिए सारे गए, तू देख ले। जब सोटा ठाया था, जो आदमी ने कही एक बात था, 2.25 लाख बुढ़ा की पेंशन बन गई, मतलब बामणा की बन गई, वाह सारी बरादरी वाला की बनी है यार। ईब जब बेरोजगार की बारात काटी हमने तो बामण नौकरी लागेंगे यार, सब लागेंगे। जब घोटाला उड़े जाकर गोबर गिर गए मैं HPSC में, मेरे पे केस दर्ज होया, तो सबके ऊपर है भाई। आपा नहीं, जो लोग जिनके दिमाग में यह है बात, ये बात आ गई इसकी, ये समाज की बात है। मैंने आप लोगों ने देखा होगा, जिस ज़मीन को, समाज की ज़मीन को, जिस समाज को कमज़ोर मान ले, 2 सरकारें, पिछली सरकार कांग्रेस की थी या BJP की थी, एक ज़मीन को बंधक बना रखा था, ब्राह्मणों के गाँव ने दे रखी थी, ब्राह्मण संस्था को उस ज़मीन को नहीं दे रहे थे। तो क्या करें? 1 मिनट भाई, जो अपने समाज का नहीं होता, मैं तो सारे समाज वाला कहूँ, जो अपने समाज का नहीं दूसरे के लिए गद्दी करेगा, जो अपने घर ने नहीं बचा सकता दूसरे ने क्या करेगा भाई? मेरी बात सुनो, ये सामाजिक बातें हैं।
सामाजिक बात ये है, फरसा कोई मैं कोई किसी ने गर्दन काटने नहीं थोड़ी ले रहा हूँ। मुख्यमंत्री ने नुकई दी जिस दिन मैं गर्दन काट दूंगा उस दिन फरसा उठाया था। देखिए सर, बात ये है ना कि सिमरनजीत सिंह मान है, वो भी ये बोलते हैं कि हमारा धार्मिक प्रतीक है, तलवार लेके उनको नहीं जाने दिया जाता। कल को फरसा लेके आप लोकसभा में जाने की कोशिश करोगे, आपको नहीं लेके जाने दिया जाएगा। देश को है ना ऐसे सिमरनजीत सिंह मान चाहिए होते, ना ऐसे नवीन जैन चाहिए होते। मेरी एक सलाह है। अच्छा, एक चीज़ और है, अच्छी बात आप जो फरसे की बताते हो, मेरा ये मतलब था, मेरा ये मतलब है सर। और देखिए, ये सवाल जो अगले वाला मैं आपसे कर रहा हूँ, या तो मैं निडर हूँ या बेवकूफ़ हूँ, या मुझे आपकी चिंता है, ठीक है। जो आपका नया लुक है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि अग्निपथ में संजय दत्त का कांचा चीना का जो लुक था ना, उससे प्रभावित होकर नवीन जयंत का ये लुक है। जिसके हाथ में कलम होनी चाहिए थी, जिसके हाथ में ताकत होती लोकसभा या विधानसभा की, उसके हाथ में आज फरसा है। कलम से फरसे तक और फरसे से फिर हथकड़ियों तक नवीन जयहिंद जा रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं मतलब? एक तो बात ये है, कौन सी फिल्म थी, कौन सा कंचा था, पंचा था, कि था, मैंने ना देख रहा कि पहली बात है यह है। बात है दुख होया, दर्द होया तो मुंडन होया। गाड़ियाँ बिक गई आपकी। अरे तो क्यों हो गया, बिक जाओ, चाहे गर्दन बिक जा, किडनी बिक जा, गाड़ी का केस होता है। इस बात ने छोड़ दो, आप टारगेट होता है जो चीज़ें करनी है, चाहे नाश होता हो फिर उस बात का। ये फिल्म नहीं चल रही है प्रवीण भाई। कोई कम कहे जाए, कोई कहेगा बोला कोई डायलॉग लिखेगा, ये आपने कंचा पंचा बता दिया, कौन सा चीनी संजय दत्त का था। तो संजय दत्त यार वो हीरो हैं, कलाकार हैं, फिल्म है वो। यहाँ असली चल रहा है, यहाँ केस भी असली है मेरे भाई, यहाँ सब कुछ असली है, पुलिस के लट भी असली है, जनता भी है। यहाँ फिल्म नहीं है मैंने एक्टिंग करनी है और मतलब एक गुस्सा मारूंगा 20 जने जागा पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ असली है, असली टेंशन है, सब कुछ असली होता है। कि तो आप होते हैं, क्योंकि आपने जब आप लाइव आए ना, जब आपने मुंडन कराया, आपने एक बात कही थी कि मेरे पिताजी है ना, वो तक मुझे है ताने मारते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा संघर्ष करके क्या जाना, मतलब दुखी तो आप हैं, उससे साबित होता है। गाड़ी आपकी बिक गई, एक छोटी सी जमीन के लिए नवीन जयहिंद ने सब कुछ दाव पे लगा दिया। नवीन जयहिंद के लिए कोई जमीनों की कमी थोड़ी है, सारी जमीन आपके पैरों तले है, वो हो जाती। मैं ये कह रहा हूँ ना, एक छोटे से दायरे में क्यों इतना फंसे हुए हैं आप, सोचिए कुछ। नहीं प्रवीण भाई, बात जमीन की नहीं है अकेले, बात जमीर की है, बात मान सम्मान स्वाभिमान की है। सब कुछ दाव पे लगा देंगे, बिल्कुल स्वाभिमान के लिए सब कुछ दाव पे। आपको पता को शायद याद गए, करते नहीं है लोग। कौन करे है, मेरा बेरा है बुटुकेश्वर दत्त 1965 में मरा था ना, बेरा होता है, जिसने भगत सिंह के साथ बम फेंका था, किसने ना बुझा था। भगत सिंह की जब फांसी हुई ना, 200 आदमी थे जेल के बाहर, उस टाइम पे भी देश की जनसंख्या 30 करोड़ थी, किसने ना बुझे थे। चंद्रशेखर के आजाद के माँ बाप थे ना, सड़क के मरे थे बेचारे। इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े परिवार से था और उस अज्ञात होकर मौत मरी थी। लेकिन मेरी बात हो भाई, मैं तो उनसे प्रभावित हूँ, सीधी बात है। कति नाश हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो बिल्कुल भगत सिंह से चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, उधम सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह, कितने लोग हैं। मैंने शुरू से उनको पढ़ा और उनको पढ़ कर नहीं देखा कि बहुत से लोग कहते हैं आप कह रहे हो नरे MLA MP बनाए हमने, आपने पता सारी चीज़ें। मेरा नहीं है टेस्ट यार उस चीज़ का, मेरा अपने लोगों में दिल्ली में भी जाकर कुछ कर सकूँ था, अपने लोगों में जो भी कुछ कर सके हम कर रहे हैं। और मेरा एक चीज़ और है प्रवीण भाई, मैं आपको बताऊँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, पर्सनली एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 20 साल हो गए काम करते, मैं अलग अलग यूनिवर्सिटियों में 15 साल तक 20 साल तक यूनिवर्सिटियों में रहा हूँ। कोई नेता वो काम नहीं कर सकता जो जनता अगर जागरूक, मेरा कभी से ये रहता था। मैं क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी में भी हमारा ग्रुप होता था, हमारी जो यूनिवर्सिटी में भी जयहिंद मोर्चा सेना होती थी ना, तो होता था ये। एक एग्जाम्पल छोटा मैं आपको दूंगा कि हम वर्ल्ड कैंप पहली बार हमने लगाने शुरू करे थे, बहुत बच्चे देने लगे थे, उस टाइम पर कोई नहीं देता था। तो मैंने सोचा मैं यार हम चले जाएं, फिर कौन करेगा। तो हमने पॉलिसी चेंज करवाई थी, वाइस चांसलर को डंडा देकर कि NSS और NCC की तरफ पर 5 नंबर दे। आज भी वो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उसके बाद PGI में कभी वर्ल्ड की कमी नहीं हुई। मैं ये मानता हूँ कि एक प्रेशर ग्रुप भी होता है। भैया एक बात है, ये दुनिया भर के बूढ़े घूमे थे पेंशन के लिए, कौन से MLA MP ने बनवाई बताओ ना। सारे MP बन रहे, MLA बन रहे, मंत्री बन रहे, कोई नहीं बोला। मुख्यमंत्री खुद मेरे बताऊं हूँ मैं, खुद मेरे मुख्यमंत्री का संदेश आया, अगर बहुत बढ़िया काम करा था ना, यो हमने इस बात का बेरा ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं था, ये BPL वाली पॉलिसी ला दी, फैमिली ID वाली लगा दी, उसके ऊपर अलग कैंप लगाना पड़ा सरकार को। इसके लिए जो पेंशन का मामला था उसके लिए अलग बनाना पड़ा। खेल कोटे वाला जब मामला हुआ, मैंने बताई जाकर उनको समझाई कि भाई कितनी बड़ी गड़बड़ कर रहे हो आप, कितना नुकसान होगा। उसके लिए CTET के लिए मुश्किल पेपर लिया। मैं फिर कह रहा हूँ कि भाई ये जो CET है इसका कम से कम इतना तो मौका दे दो तुम्हें। 3 लाख 3.5 लाख बालक पास हो रहे हैं, टेस्ट ले लो। STET वाले हैं, रोज कौन तैयारी करेगा यार, उसने आजीवन कर दो।
मेरा कहने का मतलब ये है, प्रेशर ग्रुप, मेरे भाई सुनो, आप मेरी बात सुनिए। क्या आपको नहीं लगता अन्ना आंदोलन के दरमियान भी आप लोगों के सामने एक सवाल था कि बहुत सारी चीज़ें राजनीति में आके हैं लोग ठीक कर सकते हैं, तो उस वक्त है आप लोगों ने पार्टी बनाई हुआ, आप उसमें शामिल थे कि हाँ राजनीति से काफ़ी चीज़ें सुधर चुकी हैं। अब नवीन जय हिंद अपनी बातों पर खड़े नहीं उतरते, चलिए आप ये सारी चीज़ कर रहे हैं, ये पूरा प्रदेश है मानता है, लेकिन मेरा मुद्दा यही है ना, अगर विधानसभा में या लोकसभा में हो तो कितने काम हैं आदमी के किए जा सकते हैं, मुद्दा ये आ जाता है ना, और ये काम आप लोग पहले कर चुके हो। भाई मैं आपको बताऊं ये बात, मैं जानकारी के लिए, आपको पता होगा ये आंदोलन वगैरह बहुत, मैं आरटीआई मूवमेंट से 2007 से जुड़ा हुआ था उन लोगों से, ठीक है। अब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ कि मैं जब 10 साल मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा साहब थे, तो जितने प्रोटेस्ट आज जितनी भी बीजेपी है ना पूरी की पूरी, उसके नेता ये निकाले जितने केस मेरे ऊपर हुए, जितने लठ मेरे लगे, जितने प्रोटेस्ट करे, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, जूनियर थे, तो आपको पता होगा किसी ने नहीं कर रखे। मेरे को अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती तो मैं मुख्यमंत्री हुड्डा के पास जाता कि हुड्डा साहब मेरे को कुछ दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे हल्के का था, मेरे इलाके का था, सारी चीज़ें थी। 500 मीटर दूर पर घर था जहाँ मैं रहता था हॉस्टल में, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, आंदोलन हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट पार्टी बन गई, उस पार्टी में चले गए, निजी ला गया, उल्टे आ गए। रही बात कि हाँ इसमें कोई शक नहीं है, अगर वो करना चाहें तो सत्ता में कोई होता है तो अल्टीमेट पावर मुख्यमंत्री होता है, वो करता है, वही कर सकता है, और पार्टियों में किसी की कुछ ना औकात होती ना चल रहा है। अगर आप पार्टियों में देखोगे तो जो ऊपर टॉप होता है ना, चेहरा होता है, उसी की चलती है, उसी का सिस्टम होता है, लेकिन उसके अलावा भी प्रेशर ग्रुप से बहुत चीज़ हो सकती है। पार्टियों में कई चीज़ें होती हैं, आपको ठीक गलत भी काम करना पड़ता है, ठीक भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। जय हिंद, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि आप इतने मजबूर हो गए? देखिए चुनाव तो आपने भी लड़ा, तो क्या ऐसा हुआ कि मतलब मैंने यूनिवर्सिटी के आपके कुछ दोस्तों से पूछा, मैंने पूछा कि नवीन जय हिंद किस टाइप के थे, तो उन्होंने बोला कि जय हिंद का व्यवहार हमने कभी ना तो जातिगत कभी देखा, ना ऐसा देखा कि कोई भेदभाव है वो देखा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ कि जितना आपने समाज को दिया समाज ने नहीं दिया, तो इसलिए आप सबको छोड़ छाड़ कर एक पर्टिकुलर समाज को आप इकट्ठा करने में लग गए? यार प्रवीण भाई, मैं एक तो नेकी कर दरिया में डालने वाला आदमी हूँ। मैं कभी ये नहीं देखता कि किसके लिए तूने क्या किया क्या नहीं किया। भगवान ने ऊपर, मैं तो ये सोचा करूँ मैंने उनके लिए किया, हो सकता है मैंने उनके लिए किया, तो भाई मैं ये मानू हूँ पिछले जन्म में उनने करा होगा, ठीक है ना। अब रही बात एक समाज की, तो बात ये है अब समाज को जगाना, आप मेरे अगर कहीं पे भी देखोगे मैं कहता हूँ हर समाज को जागना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी, मैं अपने समाज को जगाने की भी जिम्मेदारी है मेरी, और दूसरों को भी जगाता हूँ, मैं सबको ही कहता हूँ लड़ना है तो सिस्टम और सरकारों से लड़े, हर समाज जागरूक होना चाहिए, तभी कोई पावर होगी, नहीं तो हर समाज में ठेकेदार बैठे हैं, हर समाज में ठग बैठे हैं, हर समाज में उनको बेचने वाले बैठे हैं। लोगों खासकर नौजवानों को मैं तो ये बात, भाई इतना जागरूक होना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा, अपने समाज के लोगों से भी करो, सरकार से भी करो, सिस्टम से भी करो, तब बात बनेगी। और ये हम जो काम की बात है, जहाँ तक मैंने बता दी, जब 1 दर्जन केस में 10 केस तो मेरे पे सारे समाजा की बातें ये लग रहे हैं, आप एक ये 2 केस को हो मेरे उसके लिए लग रहे हैं, इतनी मेरी जिम्मेदारी भी बने। खैर सर वो तो आपका इंडिविजुअल मामला है, खैर मुझे आपकी चिंता होती है इसलिए कह रहा था। अब आई जाते हैं, देखिए आपने सरेआम बिल्कुल आके ये कहा मेरी गाड़ी है वो नीलाम हो रही है, मेरी गाड़ी नीलाम हो रही है, मेरे पास पैसे वो है नहीं। किलोई का जब प्रोग्राम था जिसमें दीपेंद्र हुड्डा थे, बादली के विधायक कुलदीप वत्स से, खुद नवीन जय हिंद वहाँ पर मौजूद थे, तो कुलदीप वत्स ने आपको बोला कि नवीन चिंता मत कीजिएगा, जो पैसे मैंने बोले थे 1 करोड़ 11 लाख है वो मैं आपके दूंगा। अब नवीन जय हिंद की गाड़ियाँ बिक रही हैं, कल को ये हो जाएगा नवीन जय हिंद आ जाएंगे कि अब घर भी बेच रहा हूँ, तो वो पैसा आपको दिया नहीं जा रहा, फिर बाद में आएगा वो पैसा किस काम का? जो कुलदीप वत्स ने दूसरी बार भी आपको बोला किलोई में कि मैं दे दूंगा पैसा, अब देना है तो चेक काट के दे ही देता है आदमी। और इसकी चर्चा है, जब आप पहली बार आए ना कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद इस चीज़ की चर्चा है हर जगह। देखो पहली बात तो ये है कि कुलदीप वत्स की बात हो या जिन लोगों ने भी घोषणा कर रखी थी वो मेरे लिए नहीं कर रखी थी, ना मुझे उनके पैसे चाहिए हैं। एक बात, वो भगवान परशुराम मंदिर के लिए थे, और जब उनके पास होंगे दे देंगे, मैं तो जाके किसी ये जोड़ी फैलाऊंगा, और मैं तो जो काम अपना कर सकता हूँ भाई, मेरे पास जो भी कुछ है, मेरे को पास जो गाड़ी दी थी वो भी गिफ्ट दे रखी है साथिया ने मिलकर, मैं तो वही देश को था, वो उनसे पूछ लिया था मैंने, तो जिनके पास होंगे जब वो दे देंगे, मैं किसी के ऊपर इस चीज़ के लिए दबाव थोड़ी डालूंगा। उसने कही वहाँ पे भी जाके कही है, बिल्कुल कही है कि भाई देंगे हम पैसे, तो देंगे तो वो देंगे यार, मेरे लिए थोड़ी, मेरी गाड़ी को 1 मिनट, मेरी गाड़ी जो है वो इसलिए मैंने तो
3-4 साल पहले भी, 5 साल पहले भी मिली थी। मेरा तो ऐसे ही काम चला है। रही बात, मेरे पास कोई घर वर ना, मैं सब कुछ किराए पर हूँ और ना मैंने चाहिए है, ये चीज़ मैंने करनी होती ना, मैं गेब रख के कर लेता, मेरे पास सब। कुछ देर पहले आपने कहा था संदीप सिंह ने पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए मना कर दिया तो दोषी हैं। अब आप कह रहे हो कि कुलदीप वत्स दे देंगे, उन्होंने कहा जब होंगे मैं दे दूंगा। इसका मतलब घोषणा कर दी तो झूठी घोषणा, और फिर किसे कहेंगे? नवीन जयंत के मुताबिक तो ये झूठी हो गई ना, बोलने के बाद नहीं दिए तो झूठी हो गई। भाई मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना, जब वो आके खुद उन्होंने कहा, आपने मेरे से पिछली बार पूछा था, मैंने कहा मैं नहीं दे रखे, 2 रुपये नहीं दे रखे। अगले ने जाकर वहाँ पे जो कलोई में प्रोग्राम था, कलोई वाले गांव वाले करा रहे थे, वहाँ उसने अपने आप जाकर सफाई दी। भाई मैं दूंगा भैया, अगले दौर ना होता रे, अगला जब खड़ा होगा न्यू क्या लग रहा है दूंगा, तो मैं तो उसका कोई ठेकेदार तो हूँ नहीं उसका चीज़ का, देगा भाई। जब लोगों ने बेरा पट जाएगा, मन ने तो चाहिए को ना, भाई मैं किसी दिन कहूँ आग भाई मन ने पैसे दे दो, मेरी गाड़ी है थार तक कह सकूँ, मैं तेरे दौर कह सकूँ, प्रवीण भेजिए भाई। नेताओं को तो मैं नेताओं से तो नहीं मांगूंगा कि मेरी गाड़ी पे कहे तब मेरी गाड़ी ने बेचवा दो, जनता तक तो मैं कह सकूँ दे दो भाई। कि मैं कितने लोगों की पेंशन आपने बनवाई? भाई करीब जो सरकार अकॉर्डिंग सरकार है जो हुई थी, वो करीब 2.25 लाख लोग थे जिनके साथ गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, 2.25 लाख लोग हैं। देखिए आप कह रहे हैं मैं पहले 2.25 लाख लोगों के लिए काम किया। जो इंडियन सोसाइटी का माइंड है ना, और आप तो भुगत भोगी हैं इस चीज़ की, वो क्लियर नहीं होता, और उसकी जो बात है ना, जब ज़रूरत होती है वो निकल के सामने नहीं आता। 2.25 लाख लोगों के लिए नवीन जयंत कह रहे हैं मैंने लट खा लिए, मैं रोहतक की जेल तक चला गया, पूरा प्रदर्शन मैंने किया, मुख्यमंत्री से लड़ाई मोल लेना आसान नहीं, और भाजपा से तो लेना कतई आसान नहीं है। 2.25 लाख लोग क्या मिलकर नवीन जयंत की गाड़ी नहीं बचा पाए? नहीं छोड़ो ना यार, क्या फर्क पड़ेगी बात ना, मैं आपको समझना पड़ेगा उन ना यार, कित ढूंढूंगा, कित मेरे दोहराऊंगे। इसके अलावा जो आप बात कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, जो देश मेरे ख्याल में 1000 साल 800 साल तो रहा है गुलाम, तो वो जो चीज़ें हैं ना, कुछ चीज़ें हमारी जो सोसाइटी है, जब मैं ये कह दिया मैं तो यार कुछ भी नहीं हूँ। जब यहाँ भगत सिंह के परिवार को किसी ने नहीं पूछा तो लड़वा दो ना, भगत सिंह के परिवार ने कहा चुनाव लड़ा, कुलाबा दिखवा दी लोगों ने। चंद्रशेखर आज़ाद के परिवार का कोई नाम लेने वाला है क्या? सुभाष चंद्र बोस के का कोई है क्या? राम प्रसाद बिस्मिल, मदन लाल धिंगड़ा, कितने लोग बताऊं, 50 तो मेरे भी याद हैं। अगर आप ये सोच के करोगे कि मेरे लिए भी कोई सोसाइटी रिवार्ड दे, मैं इस चक्कर में कतई नहीं पड़ता। हम तो ये मानना है भोलेनाथ ने हमारे को इस चीज़ के लिए तार रखा है, धक्के खाने हैं, लठ खाने हैं, लोगों के लिए लड़ना है, ये कोई वो नहीं होती। जब एक बात था, जब भगत सिंह के लिए ना आए थे आदमी यार, फांसी टूटने लग रहा था, नहीं तो उस जेल नहीं तोड़ सके थे, 50 अंग्रेजा नहीं मार सके थे लोग। भाई धीरे धीरे यार 200,000 साल कितने साल गुलाम रह रहे हैं, 1000 साल में जाके तक खून बदलेगा, कड़वी तो बात है या। और किसके लिए क्या किया, अगर न्यू सोच के अगर आप करोगे ना, अगर यार हमने इसके लिए मन्नत के बरा किसके लिए क्या करा, यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट आगे कम से कम बता रहा हूँ, सीधा फायदा कर रखा है किसी न किसी तरीके से। उससे मैं भी ढूंढ ला यार ये कित गए, और लोगों का पता नहीं क्या क्या मतलब कर रखा है हमने। और कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे 2 रुपये भी नवीन ने किसी चीज़ के लिए हैं, यार नवीन 2 रुपये भी ठगाई कर रहा है, मैं तो मांग लिया रो भाई ये दे दे, इतने दे दे। तो मैं इस चीज़ में अगर सोचूंगा मेरे भाई नस पाट जाएगी, माथा पाट जाएगा, और कति पहले ही मर लेंगे, न्यू तो आगे कति पागल हो जाएगा आदमी। ये नहीं सोचना नेकी कर दरिया में डाल, और गीता में भगवान कृष्ण ने लग रहा क्या कर्म करे जा बड़ा फल की चिंता क्या करनी। देखिए एक चीज़ और मैं मानूँ मेरे भाई, एक तो ये हिम्मत देती है मुझे, जिन लोगों ने करा इस दुनिया के देश के लिए उनको कुछ नहीं मिला है। दूसरी चीज़ मैं ये मानता हूँ कि भगवान ने यार दुनिया भर के लंगड़े बेचारे, दुनिया आंधे, दुनिया किसे भगवान के बरा के करा किसे के लिया। मैं 41 साल का हो गया, 41 साल के आदमी का हाथ पाँव दिमाग इतना ठीक ठाक। नाकामियों का शब्दकोश नहीं होता है जो आप बता रहे हैं, नाकाम आदमियों का फिर ना ये पॉजिटिव लोगों का होता है, नाकाम का तो नहीं होता। देखिए मैंने अपने सवालों से ही मीडिया तो पॉलीग्राफ टेस्ट कर लेती है। मैं तो इस निष्कर्ष पे हूँ कि धोखे पे धोखे जैन साहब आपको मिलते रहे तो इसलिए हो गए। लेकिन फिर भी मेरी आपको ये सलाह रहेगी, देखिए एक बेहतर एजुकेटेड आदमी जिसको आंदोलन का ज्ञान है, जो अहिंसावादी तरीकों को भी जानता है, जो क्रांतिकारी तरीके को भी जानता है, और ऐसे आदमियों को ना मुझे लगता है कि कलम होनी चाहिए ऐसे आदमियों के पास बजाय हथियार के, वरना फिर अतीक और नवीन जयंत में फ़र्क क्या रह जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं इस चीज़ पे, जो परावर वाली ज़मीन है ना, परावर वाली जो ज़मीन है, आखिर सरकार ने है ये मान लिया है, बड़ी जीत के तौर पर इसको नवीन जयंत की देखा जा रहा है। लेकिन अब जो बड़ाई है ना वो सरकार लूट लेना चाहती है, सरकार लूट लेना चाहती है, और संघर्ष नवीन जयंत का था, ये सबको पता है। क्या जवाब देंगे सरकार को? पहली बात तो ये कोई नवीन जयंत की जीत नहीं है, नवीन जयंत कुछ नहीं है, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ।
मैं सही में आपको बताऊं, ये इसने कोई हंसी मानो, मजाक मानो, कुछ मानो, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। कहना चाहिए। अरे यार रुकते जाना, सुनते जा मेरे भाई, सुनते ले। कति भोलेनाथ की कृपा है, परशुराम की कृपा है, भाईचारे की 36 बरादरी की कृपा है। मैं ऊ नहीं कह रहा, कदे नहीं सोचता उड़े बामण लेके जा रहे थे परसे। ये जो उड़े प्रसादारी गए थे ना जब जयंती मनाई गई थी, या जिन्होंने तन मन धन या चाहे किसी ने फेसबुक पे भी लिख के सपोर्ट कर रखा है ना, ये उन लोगों की जीत है। नवीन जयंत कुछ नहीं कर रहा है। 100 गज का प्लॉट छटवाना महंगा लग जा है, 100 गज का प्लॉट ना छटवाया जाता। और एक बात था, 16 किले जिनकी कीमत 200 करोड़ की, अगर सरकार के अकॉर्डिंग देखे तो मेरे भाई बहुत बड़ी बात हो है। तो यह जीत है उन लोगों की, इसमें नवीन जयंत का कोई रोल नहीं है। जितना उन लोगों का है उतना ही मेरा रोल है। अब रहेगी सरे लेने वाला की, सरे लेने वाले तो यार कुछ लोग थे जिनका काम हो है ये जो जूता नहीं हो है, इस जूते गए मतलब ये जीप मैं क्या कर लाऊं, लेकिन वे छोड़ते हुए ना, इसने जीप तो साफ करते हैं, चाट के कुछ किसी ने खट्टर साहब को दिखा रहे हो ये। खट्टर ना मैं देखा को ना, मैंने वो जूते चाटे और कुछ तो जूते तभी ऊपर चले जाए, खट्टर की पिंडिया के बाल भी खा लिया होंगे, इतनी बूंदी वाला जीप मारे हैं। नाम बता मेरे, अरे सुनते ले ना मैं बताऊं मेरे भाई, ये जमीन समाज के लोगों ने ब्राह्मणों ने ना 36 बरादरी के भाईचारे के साथ मिलकर जमीन ली है। और मुख्यमंत्री अड़के में ले गया था, हमने तो सिर्फ इसलिए कि अड़के में लेना चाहिए किसी भी समाज को। सरे की बात मैंने आपको बता दी, जिनकी जब ये रोकी गई ना तो उस टाइम पर उन नेताओं की जीप देनी हो रही थी ना, लकवा मार गया था। अरे अब सरे देने के लिए मुख्यमंत्री को न्यू चल रही इनकी जीप लपर। अरे बेशर्मो, शर्म करो रे। जिन लोगों ने वहाँ जाकर फरसा ले रहा था या वो उड़ गए थे, मैं उन लोगों को सरे दूंगा। न्यू को प्रसादारिया नदी 36 और इनकी जो इज्जत हो रही है ना, जो ये बैठे हैं इन प्रसादारिया दम पर ना, इन काका बुझ जाए ना था खूने। तो इसलिए अपना कोई सर नहीं मेरे भाई, भगवान भोलेनाथ की भी सनम हाशी मानो, मजाक मानो, भगवान परशुराम की कृपा है। 36 बरादरी का भाईचारा उड़े, सरकार ने नुका दी थी, अनाउंसमेंट करा दी थी, सब केस करवाओगे। उड़ा इतने फरसे कभी किसी ने नहीं देखे थे, पूरे देश की वीडियो उठा कर देख ले। और वहाँ लोग मान सम्मान इज्जत के लिए गए थे। नवीन जयंत के पास क्या है यार, मैं लेना MP ना, मेरा बाबू रहा ना, कोई मेरा दादा रहा ना, मेरा नाना था अड़ेगा क्या नाम है गुड्डेगा है, वो भी फौजी था, मेरा दादा भी फौजी था, हमारा तो कुछ नहीं रहा। तो हम तो सिर्फ लड़ने के लिए बना रखे हैं। और मेरे भाई हम लड़ रहे हैं, हमने जनता, अगर मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जागरूक होना पड़ेगा। और भाई ये जिन रोकी थी जब उस टाइम जो नहीं बोला, आपके पिता को मतलब अफसोस है नवीन जयंत के अब तक के जीवन पर कि बेहद हासिल कर सकता था लेकिन किया नहीं, अफसोस है उनको, सुनाते हैं। हाँ मेरे को तो क्या, मेरा तो सबसे निकम्मा लड़का हूँ अपने बाप का। हम तो 4 भाई हैं, हालांकि मेरा बाबू तो नहीं कह रहा चारूंगे 4 निकम्मे हो तो मैं, लेकिन मेरे गैलें तो कदे भी ना बने। मैं तो माँ बाप कहता है, लेकिन ये कहते हो कि सब कुछ लुटा दिया। यार माँ बाप तो होता ही है, वो तो कहता ही है, माँ बाप तो वो तो प्यार प्रेम की भाषा होती है। लेकिन वो ये न्यू क्या रहा यार, किन चक्रा में पड़ रहा है, तो ये कुछ ना है, ठीक है, भूखा मरना है तो ये अपन ये क्या करें। बोला वो बाबा जी का नहीं था, बोला एक बिच्छू हांडे था और वो उसने बार बार वो नाना रहा जोड़ में तो बाहर काट डर वो बच जावे डूबेगा, और वो उसने काट डर वो जब बटंग ठोक दे, वो उसने काटा जब बैठेंगे तो क्यों बाबा जी तो कोई ने बोला अगर बाबा जी क्यों बावड़ा हो रहा है, नो ला भाई इसका अपना नेचर है, मारा अपना, इबादत खराब है, कराएंगे हमें, न्यू बता दे, तू बता दे मेरे भाई। बात करने के लिए शुक्रिया। और मेरी जो सलाह है, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो आप पॉलिटिकल मटेरियल हैं एक बड़े, अगर उस पर काम करेंगे तो ना हम कोई मटेरियल नहीं है। नहीं, मैं तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के थ्रू कह रहा हूँ ना, एक ऐसा नेता अगर मिलता है, अगर आगे जाता है, तो अब जो सड़कों पर इतना संघर्ष करता है तो विधानसभा लोकसभा में भी गरजेगा लोगों के लिए, इसमें गलत क्या है? मेरे भाई एक और नोट कर ले, मैं ये प्रवीण भैया ये तक कह रहा हूँ, आप एक बात बताओ। देखो मुझे ये लगता है, जैसे आप किलोई में गए ना, मुझे अब ये लगता है, मुझे हो जा कि मेरा कुछ नहीं, मेरा सुनो ना, मुझे ये लगता है कि शायद इस लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा इस्तेमाल कर जाएंगे नवीन जयंत का, मुझे ये लगता है। मेरा कोई इस्तेमाल ना कर सकता। किलोई में जो आप जो मुस्कुरा रहे थे ना एक दूसरे से बात करके, तो उसमें लगता है मुझे, तो आप कहिए कि नहीं है ये सब चीजें, आज कुछ मतलब है नहीं यार, अच्छी बात करने लग रहा है। एक बात बताओ, कोई प्रोग्राम है, मान लो यहाँ कोई प्रोग्राम कर रहा है, उड़े 6 पार्टियां के नेताओं को बुला ले है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, उड़े बैठना पड़ेगा, कोई आओ भाईचारे में। ये एक बात हो, हमने तो खुद बुलाए थे, जन्मोत्सव हुआ था, अरविंद शर्मा जी तो सांसद है ना, बीजेपी के हैं, कुलदीप वत्स कौन है,
विधायक कांग्रेस है ना, दादा गौतम कौन है, जेजेपी से, वहाँ वो आए थे ना। बलराज कुंडू कौन था, निर्दलीय, वहाँ से एक यादव जी आए थे, वो कौन है यार। हर तरह के लोग आए हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, सब गल बैठना पड़े। मैं तो मुख्यमंत्री खट्टर साहब गल जो 2-3 प्रोग्राम सार्वजनिक हुए उड़ा उनकी गल नहीं बैठा मैं। अब तुम कह दोगे उसके मैं तो दोनों पार्टियां के मन ने जो काम करा है 18-20 साल में, दोनों पार्टियां इकट्ठे प्रोटेस्ट मंगा ले, इकट्ठे केस मंगा ले, इकट्ठे लठ बण एक देख ले किसका कितना है। और आदत संघर्ष की है, और संसद से बड़ी अगर आप अदालत की बात करोगे तो संघर्ष जो सड़क हो है ना, सड़क का संघर्ष संसद से बड़ा होता है। और मेरे को लेकिन जाते हैं, लेकिन मेरा सेटिस्फेक्शन है इस बात में, आप मौज लें, कोई फालतू कोई हमारे ऊपर वो है नहीं। जिसका भला हो सकता है कोशिश करते हैं, अगर भला हो जाओ है, बाकी हमको ठेकेदार था मैं किसी का हूँ नहीं भाई, मैं तो सीधा सिंपल है अपने जिहा वो है बोलेनाथ करवा हो जाए। धन्यवाद बात करने के लिए। नवीन जय हिंद से और जंतर मंतर से लेकर जो स्थानीय मुद्दे हैं या स्थानीय जो नवीन जय हिंद के मुद्दे हैं उन पर खुलकर हमने सवाल पूछे हैं, सभी चीज़ों के जवाब है हमें लगता है कि वो हमें मिले हैं। शुक्रिया।